हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चे हों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे हों या अपने ड्राइवर वाले बच्चे हों, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, 4 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। क्योंकि क्लासिफिकेशन में दोस्त मेरे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि क्लासिफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं और मैं कहता हूं अभी भी क्लासिफिकेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। मिसलेनियस पार्ट में हम लोग जो है वो प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भाई, सभी दोस्त जुड़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ध्यान से चीजों को समझेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी मेरे प्यारे भाई कि अगर 3 प्राइम नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, ये तीनों प्राइम नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं और इन तीनों का सम जो है वो एक इवन नंबर आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है, तो उसमें एक संख्या जो है 100% दो रहेगी। ये फैक्ट्स आप लोगों को मैंने बताया था। दूसरा फैक्ट मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपके पास चार संख्याएं हैं, अगर आपके पास चार अभाज्य संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, और इनका जो सम है वो ओड आ रहा है, तो इसमें भी एक संख्या जो रहेगी वो दो रहेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे। प्राइम नंबर की पहचान करना मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फिर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। अभी क्वेश्चन करने में बहुत समय आप लोगों को लगेगा, लेकिन जब डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों का टॉपिक हो जाएगा, तब आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त एक छोटा सा टॉपिक हेडिंग बनाइए। अब कल मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोगों को बताई थी। चाहे वो नंबर की बात हो, चाहे वो नंबर की बात हो, चाहे वो प्यारे दोस्त, हाँ सब कुछ ठीक है भाई, आप अपना बताओ बस। चाहे वो पॉइंट वाली संख्याओं की बात हो मेरे प्यारे दोस्त, आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल पाएंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं, उसके बाद यूनिट डिजिट की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे प्यारे भाई, ये एक आपके सामने नंबर दिया हुआ है, एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है। फेस वैल्यू मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे प्लेस वैल्यू पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि फेस वैल्यू जिसकी पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू रहती है। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरे प्यारे दोस्त इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी और इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी। इन चारों की प्लेस वैल्यू प्यारे दोस्त मुझे बताइए, स्थानीय मान मुझे बताइए कि क्या होगा इसका स्थानीय मान। मेरे दोस्त बहुत आराम से चीजों को पढ़िएगा। मैं वादा करता हूं 5 महीने बाद आप मैथ पे काबू पा चुके होंगे। कांस्टेबल वाले 15 में से 13, 14, 15 स्कोर कर रहे होंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले जो हैं वो 18, 19, 20 का स्कोर कर रहे होंगे। और एडब्ल्यू टीपीओ जो है वो 23, 24, 25 का स्कोर कर रहे होंगे। और ड्राइवर जो है वो 8, 9, 10 का स्कोर कर रहे होंगे। मतलब जैसी अब यहाँ की चीज जो डिपेंड करती है वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करती है। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या होगा इसका। अगर आप 7 का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान मुझसे पूछेंगे तो 7 और पॉइंट के बीच में एक अंक है, एक जीरो लगा देंगे। 2 का स्थानीय मान पूछते हैं तो 2 और पॉइंट के बीच में 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा देंगे। यानी जब भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो उस अंक और पॉइंट के बीच में जितने अंक होंगे उतनी जीरो हम लोग लगा रहे होंगे।
अगर मैं बात करूं मेरे भाई 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 9 के लिए पॉइंट और 9 के बीच में एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। और अगर मैं पूछूं 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो पॉइंट और 5 के बीच में 3 अंक हैं तो 3 जीरो आप लोग लगा देंगे। क्या सभी के आंसर यही आए हैं? क्या सभी के आंसर मेरे प्यारे दोस्त यही आए हैं? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आप लोगों का प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका था। अगर मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का यूनिट डिजिट। और ये टॉपिक आज हम लोगों को खत्म करना है मेरे प्यारे भाई। यूनिट डिजिट जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त समझिए चीजों को, होता क्या है एक्चुअल में। अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मान लो मैंने आपके सामने लिखी 24,312, मैंने आपसे इसमें यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछा, इकाई का अंक आप लोगों से पूछा, तो आप कहेंगे ये जो पहला अंक होता है ये इकाई का अंक होता है, ये जो दूसरा अंक होता है ये दहाई यानी टेंस डिजिट होती है, ये तीसरा अंक जो होता है ये सैकड़ा यानी 100वां स्थान यानी 100th प्लेस होती है, ये जो होती है ये हजारवां यानी कि 1000 होता है, और ये होता है 10,000वां यानी कि 10,000 होता है। यानी कि मैं जो बात करने वाला हूं मैं इकाई के अंक की बात करने वाला हूं। यहां तो चलो ठीक था, एक साधारण सा नंबर आप लोगों को दिया हुआ था और इसमें मैंने आपसे इकाई का अंक पूछ लिया कि भाई साहब इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में, बेटा 13 14 इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिस भी तो चाहिए होगी। 13 14 इसलिए बोल रहा था, मैं सिलेबस से अपना बता रहा हूं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी चाहिए होगी। अब देखना मेरी बात को समझना, यहां तो एक नंबर आप लोगों को दिया हुआ था, यहां देख के आपने बता दिया जी ये मेरा क्या है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है। लेकिन बहुत सारी संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में दी हुई हों, जैसे आप लोगों को दिया हुआ है 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 119 मल्टीप्लाई 148 मल्टीप्लाई 107, बताइए इसकी मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा? हाँ, प्रैक्टिस सेट आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, नोट्स अगर दीपक भाटी सर से बना चुके हो तो मेरे नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वर्कशीट आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि आज से वो चीज है, आज से वो चीज करा रहा हूं जहां के क्वेश्चन प्यारे दोस्त बनते हैं। अगर आप लोगों ने पहले नोट्स बनाए हुए हैं, ये एक बात मैंने शुरुआत में आपसे बोली थी कि जहां से भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं बस एडिशनल चीज उसमें जो है वो लिख लीजिए, वरना और दोबारा से नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे मेरे प्यारे भाई। मैंने पहला क्वेश्चन मेरे सामने आपके सामने ये लिखा, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिखा मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिखा मेरे प्यारे भाई, और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेरे भाई ये लिख दिया। 25 लिख दिया, यहाँ 113 लिख दिया, यहाँ 117 लिख दिया, यहाँ 121 लिख दिया, यहाँ 339 लिख दिया, यहाँ 403 लिख दिया। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक आएगा? यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक आएगा? तो जब भी आप लोगों से मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट प्यारे दोस्त पूछा जाए, इकाई का अंक आप लोगों से पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? आप इस यूनिट डिजिट की गुणा इस यूनिट डिजिट में करेंगे। किसमें करेंगे? आप इस इकाई के अंक की गुणा इस इकाई के अंक में करेंगे। 4 तिया 12 को 2 लिखेंगे, हासिल 1, हासिल जो लगाया है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहां से इन दोनों की गुणा करके 4 तिया 12 को 2 आ गया, फिर इस 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, फिर इस 4 की गुणा 9 में करेंगे 36 को 6 आएगा, 6 की गुणा 8 में करेंगे 48 को 8 आएगा, 8 सत्ते 56 को 6 आएगा। यानी इन सब की मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा।
इन सब की मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 4 की गुणा 3 में करोगे 4 तिया 12 को 2 आएगा। 2 की गुणा 2 में करोगे 4 आएगा। 4 की गुणा 9 में करोगे 36 को 6 आएगा। 6 की गुणा 8 में करोगे 48 को 8 आएगा। 8 सत्ते 56 को 6 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। दूसरे में आइए मेरे प्यारे भाई, अगर कभी भी आप लोगों को मल्टीप्लाई के एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और यूनिट डिजिट पे 5 दिख जाए, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी आप लोगों को मल्टीप्लाई में 5 दिया हुआ हो, एक मल्टीप्लाई में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और यूनिट डिजिट पे 5 दिख जाए, यूनिट डिजिट पे 5 दिख जाए, तो फिर देखो क्या एक भी इवन नंबर मौजूद है, एक भी सम संख्या मौजूद है। तो आपने कहा ये रही सम संख्या। अगर एक भी सम संख्या मौजूद है तो ऐसे एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट 0 आती है। ऐसे एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट 0 आती है। अगर एक भी सम संख्या या एक भी इवन नंबर मौजूद नहीं है तो ऐसे केस में यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। आप कहेंगे जी मेरे तो रूल याद नहीं है, तो क्या करें भाई, ऐसे ही गुणा करके देख लो। 5 छंग 30 को 0 हो जाएगा। 0 की गुणा 7 में करेंगे 0, 0 की गुणा 8 में करेंगे 0, 0 की गुणा 9 में करेंगे 0, 0 की गुणा 2 में करेंगे 0, 0 की गुणा 1 में करेंगे 0। क्यों ना हम एक कॉन्सेप्ट याद रख लें कि अगर इकाई के अंक पे 5 मौजूद है तो एक भी सम संख्या मुझे दिखाई दी तो मेरे भाई हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां ये आपने देखा जी यूनिट डिजिट पर 5 तो देखने को मिल गया, 5 तो मौजूद है। अब जैसे ही आप लोगों को 5 देखने को मिला, इसके बाद आपकी निगाहें जो हैं वो सम संख्या पे जानी चाहिए, इवन नंबर पे मेरे प्यारे दोस्त जानी चाहिए। आपने कहा ये भी इवन नंबर नहीं है, 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 यानी एक भी इवन नंबर नहीं है। और अगर एक भी इवन नंबर नहीं है तो ऐसे केस में यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा। कैसे प्यारे दोस्त? 5 तिया 15 को 5, 5 सत्ते 35 को 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45 को 5, 5 तिया 15 को 5। क्या आपको तीनों बातें समझ में आ चुकी हैं? क्या आपको ये तीनों बातें क्या तीनों बातें समझ में आ चुकी हैं? पहले यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट का पहला कॉन्सेप्ट है, आप इकाई के अंक की गुणा करते चले जाइए लास्ट तक मेरे भाई, तो आपके सामने यूनिट डिजिट आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी इकाई के अंक पे 5 दिखाई दे तो फिर देखिए क्या कोई सम संख्या मौजूद है। अगर एक भी सम संख्या, एक से ज्यादा कितनी भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, एक भी सम संख्या आई तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। और अगर एक भी सम संख्या नहीं आई तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। ये केवल वो केस है जब इकाई के अंक पे आपको एक बार 5 देखने को मिल जाए तब। यहां 5 देखने को नहीं मिला था, ये डिफरेंट रूल था मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई वाले आप लोग सॉल्व कर देंगे? बहुत बढ़िया। क्या मल्टीप्लाई वाले आप लोग सॉल्व कर देंगे? हार्ड सवाल कराओ मेरे भाई, थोड़ा सा शांति बना लो मेरे दोस्त, हार्ड सवाल कर लो। मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में मेरे दोस्त, बहुत कुछ जानते हैं। और इन बालकों को भी पढ़ने दो, और बाकी लोगों ने भी कोर्स ले रखा है नहीं। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं पावर्स के क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ने वाले हैं। चलो जी ठीक है, आपने चीजें मल्टीप्लाई में दी तो मैं यूनिट डिजिट आसानी से निकाल पाऊंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पावर के रूप में आ गया तो मैं कैसे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा? बहुत प्यार से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको अब कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने में हम अपना टाइम खर्च नहीं करेंगे कि साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। उन सारी चीजों के लिए मेरा फाउंडेशन बैच पड़ा हुआ है,
RWA SSC एग्जाम्स पे जिसको ये जानकारी लेनी है आप वहां से चीजें कर सकते हैं। हम उतनी चीजें देख रहे होंगे जितने से प्यारे दोस्त हमारा शानदार तरीके से काम चल जाएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा कि जब भी पावर के रूप में आपको क्वेश्चन दिखाई दे और यूनिट डिजिट पर ये 4 वैल्यू दिखाई देती हैं, जब भी आपको पावर्स के रूप में क्वेश्चन दिखाई दे और यूनिट डिजिट पर 1560 दिखाई देती हैं, तो आप इनके नीचे लिखना पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 1560 पे पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, घात का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यूनिट डिजिट पर होता है वही आंसर होता है। मैंने क्या बात बोली अब ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखा 11 की पावर 553, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा 255 की पावर 1029, मैंने कहा 816 की पावर 413, और मैंने कहा 520 की पावर 943। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे और मैंने कहा जब इन्हें सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा मेरे भाई। तो अभी मैं एक बात आपको समझा के आया हूं, अगर यूनिट डिजिट पे आपको इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे जाए, 1560 में से कुछ भी दिखाई दे जाए, तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिखा है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। यानी यहां 1 दिखा है तो इसका 1 ही यूनिट डिजिट होगा, यहां 5 दिखा है तो इसका 5 ही यूनिट डिजिट होगा, यहां 6 दिखा है तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, और यहां 0 दिखा है तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। आपने कहा जी आ गई, एग्जाम्पल और दे दो, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा 216 की पावर 819, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कहा 515 की पावर 1 लाख, मैंने पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। आप 811 की पावर 9083, मैंने पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस बार सभी बच्चे बताएंगे, इस बार सभी बच्चे बताएंगे कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूंगा। जब भी यूनिट डिजिट का पावर्स का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यूनिट डिजिट पर 1560 तो मौजूद नहीं है। अगर इनमें से कोई अंक मौजूद है, कोई डिजिट मौजूद है, तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिजिट आपको यूनिट डिजिट पर दिख रही है वही उसकी यूनिट डिजिट होती है। मेरे दोस्त, जैसे ही आपने 6 को देखा तो इसकी यूनिट डिजिट 1560 में से 6 है, तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। इसकी यूनिट डिजिट आंसर जो आएगा वो 5 आएगा, इसकी यूनिट डिजिट आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। क्या 1560 में कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो थम्स अप एक बार कर देंगे। हाँ जी, हमारे दिमाग में सेट बैठ चुका है। अगर 1560 दिखाई दिया तो भाई साहब सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, जो दिखेगा वही मेरा यूनिट डिजिट होगा। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए कि हाँ जी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। हाँ जी बात क्लियर है, एक बार फटाफट से मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप करेंगे। बहुत लेट आवाज पहुंच रही, ये तो आते हैं क्वेश्चन बेटा, आपको ही तो आते हैं गुड्डा, आपको ही तो आते हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने पोल कराया था, मैंने नहीं, हाँ नवीन सर ने पोल कराया था, वही मुझे बता रहे थे 56 बच्चा जो है वो ऐसा बच्चा है जो पहली बार तैयारी कर रहा है, और मेरे दोस्त सिलेक्शन लेगा वो बच्चा भी, है ना, तो उनको भी साथ लेके चलना है। ठीक है, तो जो पहले पढ़े हुए हैं वो रिवीजन के तौर पे इस क्लास को लेंगे। क्वेश्चंस मैंने कहा था आप किसी भी बैच के बच्चे हैं, लेवल हर किसी बैच का होगा पूरा।
ठीक है भाई, 1560 में क्या कोई दिक्कत आएगी? आप कहेंगे जी बाकी का क्या होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इनका क्या होगा? तो इनको, इन पर भी धीरे धीरे आएंगे, अभी हमने केवल इन पर बात की है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि अगर यूनिट डिजिट पे आपको 4 दिख जाए, अगर यूनिट डिजिट पे आपको 4 दिख जाए, यूनिट डिजिट पे आपको 4 दिख जाता है, 4 यूनिट डिजिट पे 4 दिख जाए, अगर यूनिट डिजिट पे मेरे प्यारे दोस्त 4 दिख जाए, यहां 4 दिख जाए, तो इसकी पावर को चेक करना है। अगर पावर इसकी इवन है, पावर इसकी इवन है, तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगा। और पावर इसकी ओड है, पावर इसकी विषम है, तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 आएगा। यूनिट डिजिट जो है वो 4 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसे याद कैसे रखेंगे? आप मुझे बताइए। 4 की घात सम ले लेता हूं 2, 4 की घात 2 कितना होता है? 16। क्या यूनिट डिजिट 6 आया? तो आपने कहा बिल्कुल आया। 4 की घात विषम ले लेता हूं, 4 की घात 1 4 होता है, क्या यूनिट डिजिट 4 आया? बिल्कुल आया। यानी 4 के केस में हमें केवल पावर को चेक करना है। अगर पावर मेरी ओड होगी तो आंसर मेरा 4 होगा, अगर पावर मेरी इवन होगी तो आंसर मेरा 6 होगा। जी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये चीज रटे ना, एक ही तरीके से आ जाए? लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा वो चीज मेरे प्यारे दोस्त, कि जब कुछ भी याद ना हो फिर भी आंसर कैसे आएगा, वो चीज लास्ट में बता रहा हूँ। लेकिन मैं यहां यही सजेस्ट करूंगा कि ये चीज याद रहेंगी तो प्यारे दोस्त मजा ही कुछ और होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यूनिट डिजिट के केस में यूनिट डिजिट पर अगर 4 मौजूद है, यूनिट डिजिट पर अगर 4 मौजूद है तो हम उसकी पावर को चेक करेंगे। अगर पावर मेरी सम है तो आंसर मेरा 6 आएगा, और पावर मेरी विषम है तो आंसर मेरा 4 आएगा। बहुत शानदार जी, मजा ही आ जाएगा जब आप क्वेश्चन कराओगे। बहुत बढ़िया। अब आइए मेरे भाई यूनिट डिजिट 6 के, यूनिट डिजिट 9 के कॉन्सेप्ट पे। जब आपको यूनिट डिजिट पर 9 दिख जाए मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको यूनिट डिजिट पर 9 दिख जाए, तब क्या करेंगे मेरे भाई? अगर आपको यूनिट डिजिट पर 9 दिख जाता है, यहां कोई संख्या दी हुई है, यूनिट डिजिट पर 9 दिया हुआ है, तो इसकी भी हम पावर को चेक करेंगे, इसकी भी पावर को चेक करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहां कोई संख्या है, यूनिट डिजिट पर 9 दिया हुआ है, तो इसकी पावर को चेक करेंगे। या तो पावर सम होगी या पावर विषम होगी, या तो पावर इवन होगी या पावर ओड होगी। अगर पावर मेरी इवन है तो याद रख लेना, 9 की पावर इवन क्या 81 होता है? यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट जो है वो 1 आएगा। क्या आएगा? यूनिट डिजिट जो है वो 1 आएगा। अगर पावर मेरी ओड है, पावर मेरी ओड है, तो 9 की पावर 1 9 होता है, यूनिट डिजिट 9 आएगा। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, ये पूछना चाह रहा हूं, अगर यूनिट डिजिट पर 4 आप लोगों को दिख जाता है या 9 आप लोगों को दिख जाता है, तो केवल आपको पावर्स को चेक करना है, पावर्स को चेक करना है। 4 के केस में पावर अगर सम है तो आंसर 6 आएगा, और 4 के केस में पावर अगर विषम है तो आंसर मेरे भाई 4 आएगा। 9 के केस में पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा, और 9 के केस में पावर अगर सम है, 9 के केस में पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा, और 9 के केस में पावर अगर विषम है तो आंसर 9 आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो एक बार थम्स अप कर दो। इवन ओड बता चुका हूं, जो 2 से कट जाएं वो इवन कहलाते हैं, जो 2 से ना कटे वो ओड कहलाते हैं। एक बार थम्स अप करो मेरे भाई। अब मैं उसकी तरफ चल रहा हूं जो हमारे छूट गए हैं, अब मैं उसकी तरफ चल रहा हूं प्यारे दोस्त जो हमारा छूट गए हैं, यानी 2 3 7 8 की तरफ चल रहा हूं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सबको समझ आएगा, सबको समझ आएगा मेरे भाई।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आप ये कहेंगे। चलो बाद में चलते हैं, पहले पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं। मैंने आपसे कहा 424 की पावर 98। मैंने आपसे कहा 134 की पावर 431। मैंने आपसे कहा 234 की पावर 9082। मैंने आपसे कहा 104 की पावर 1000। मैंने आपसे इन चारों का यूनिट डिजिट पूछा कि इन चारों का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके केस में मैंने कहा 1029 की पावर 513। मैंने कहा 119 की पावर 816। मैंने कहा 2199 की पावर 833। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया मेरे भाई, 2109 की पावर 1094। बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा। आठों क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल फ्रेशर है, मैं सबको फ्रेशर ही मान के चल रहा हूँ। अब ये मत कहना आज के बाद कि हम फ्रेशर है, मुझे पता है सारे लोगों को फ्रेशर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, इन आठों क्वेश्चन के जवाब दीजिए, बहुत समझदारी से देना। जो दो से कट जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, या जिसकी यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 होती है, ये सारी सम संख्या कहलाती हैं। जिसकी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होती है, ये सारी विषम संख्या कहलाती है। ये बात तो समझ में आ गई। आप सुनिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। चार के केस में हम पावर को चेक करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर पावर सम है, दो से कट रही है, अगर पावर सम है तो आंसर 6 आता है। पावर सम है तो आंसर 6 आएगा। पावर अगर विषम है, ये पावर दो से नहीं कट रही है, ये विषम है, विषम है तो आंसर 4 आएगा। पावर अगर सम है तो आंसर 6 आएगा। पावर अगर सम है तो आंसर 6 आएगा। कितने बच्चों का आंसर 6 4 6 6 आया था? कितने बच्चों का आंसर 6 4 6 6 आया था? वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने, शानदार, लाजवाब, एकदम जबरदस्त। मेरे भाई इन चारों क्वेश्चन का आंसर 6 4 6 6 आएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या आई? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या आई? बहुत बढ़िया। आपने कहा जी नो के केस में भी हम पावर को चेक करते हैं। अगर यूनिट डिजिट पर नो मौजूद है तो हम पावर को चेक करेंगे। नो की पावर अगर विषम, दो से नहीं कट रही है पावर, नो की पावर अगर विषम है तो आंसर नो आएगा, और नो की पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा। नो की पावर अगर विषम तो आंसर नो आएगा, नो की पावर अगर सम तो आंसर 1 आएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। क्या जितना पढ़ाया है उसका एक मिक्स क्वेश्चन आपको दे दूं? क्या जितना पढ़ाया है उसका एक मिक्स क्वेश्चन आपको दे दूं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से चीजों को समझिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जितना मैंने अभी पढ़ाया है, जितना मैंने अभी पढ़ाया है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैंने आपके सामने क्या लिखा? मैंने आपके सामने लिखा 811 की पावर 983 मल्टीप्लाई 266 की पावर 543 मल्टीप्लाई 104 की पावर 892। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बताइए। ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। बहुत आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। सर प्लीज चेक योर इंटरनेट डाटा, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। प्यारे दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लोगों को पढ़ा दिया है, वो कॉन्सेप्ट का यूज मेरे प्यारे साथी यहां किया गया है। ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए, जब यूनिट डिजिट पर 1 होता था तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे? 1 5 6 0 में से कुछ भी दिखाई दे, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यूनिट डिजिट होता है वही उसका आंसर होता है। बहुत बढ़िया। क्या
एक के केस में पावर का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या 6 के केस में पावर का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए 6 मल्टीप्लाई लिखेंगे। 4 के केस में हम पढ़ के आए हैं, अगर पावर सम होगी तो आंसर 6 आएगा, अगर पावर विषम होगी तो आंसर 4 आएगा। ये कैसी पावर है? दो, दो से कटने वाली पावर है, यानी सम है। सम होगा तो आंसर 6 आएगा। आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? जब इनकी गुणा करोगे तो 6 छंग 36 को 6 आ जाएगा। जिन बच्चों का आंसर 6 आ चुका है, थोड़ी सी पीठ थपथपाइए अपनी। लाइब्रेरी में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, थोड़ा सा शाबाशी दीजिए अपने आप को। आसपास अगर 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आसपास आपस में ही शाबाशी दे दीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपस में ही शाबाशी दे दीजिए मेरे भाई, बहुत शानदार काम आपने किया है। तो ये मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों ने 1 का पढ़ लिया नियम, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 0 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। अब बचे कौन से हमारे? 2, 3, 7, 8 हम लोगों के बच रहे हैं। कितने किसके बच रहे हैं? 2, 3, 7, 8। और इसके बाद हमारा यूनिट डिजिट खत्म। अब मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के सामने बचते हैं, अगर यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर आप लोगों को ये 4 अंक दिख जाएं, 2, 3, 7, 8, ये 4 अंक दिख जाएं, अगर यूनिट डिजिट पर ये 4 अंक दिख जाएं, और प्यारे दोस्त यही वो मेथड होगा जब एक भी चीज आपको याद नहीं है, एक भी चीज आपको याद नहीं है, तो इसी मेथड से प्यारे दोस्त आप हर किसी का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। हर किसी का यूनिट डिजिट जो है वो निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई भी मेथड याद नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप लोगों को यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 दिखाई दे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। दोबारा से सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोगों को यूनिट डिजिट पर इन चारों में से कुछ दिखाई दे, इन चारों में से कुछ दिखाई दे, तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर लिया। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे, जो शेषफल बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना है। उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना है। उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना है। वही आपका आंसर होगा। वही आपका आंसर होगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे क्या करना है? जब भी यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 मुझे दिखाई देता है, अगर मुझे यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 दिखाई दिया, तो मैं सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करूंगा। पावर को 4 से डिवाइड करने पर, घात को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसे यूनिट डिजिट पर लगा दूंगा। उसे यूनिट डिजिट पर लगा दूंगा, वही मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट और लिखेंगे, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे। यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे। यही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पहले इन तीनों पॉइंटों को लिखिए। परेशान मत होना, परेशान मत होना मेरे प्यारे दोस्त, परेशान मत होना। इन तीनों पॉइंटों को लिखिए, बहुत आराम से समझिए। मैं ये कह रहा हूं आपको यूनिट डिजिट में कुछ भी याद नहीं है,
यूनिट डिजिट में आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इन पॉइंटों को याद रख लीजिए। कोई रूल रेगुलेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, जो रिमाइंडर बचेगा उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है यानी पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे। भाई पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई यानी 4 की मल्टीपल है, इसलिए हम यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। अब आप कहेंगे जी, अब आप इसको एक बार एग्जाम्पल सहित हमें बताइए, एग्जाम्पल सहित हमें बताइए कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। आराम आराम से पढ़ना, ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने लिखा 232 और मैंने उसकी पावर 47 लिख दी। दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपके सामने लिखा 117, उसकी पावर 39 लिख दी। तीसरा क्वेश्चन, मैंने आपके सामने लिखा 118, उसकी पावर 29 लिख दी। मैंने आपके सामने लिखा 213, उसकी पावर 50 लिख दी। और मैंने आपसे पूछा इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे, इनके यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्त क्या होंगे। ध्यान से समझना, समझ क्यों नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्त समझ ना आए। अभी तो मैंने ये कहा है कि भाई साहब ये पॉइंट अभी आप लिखिए, है ना, इन पॉइंटों को भाई साहब बक्से के अंदर बंद कर देते हैं हम अभी। इन पॉइंटों को मेरे प्यारे दोस्त अभी हम लोग बक्से के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं। कहां है रे बक्सा, ये रहा बक्सा, है ना, ये रहा अपना बक्सा। इन पॉइंटों को बक्से के अंदर बंद कर देते हैं। हम हर जगह जो है इस बक्से का यूज कर रहे होंगे। मैंने आपके सामने कहा अगर यूनिट डिजिट पर ये चारों में से कोई सा भी दिखाई दे तो सबसे पहले पावर को यानी घात को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसे यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं, वही हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। लेकिन अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देंगे। ये 3 पॉइंट आपको यूनिट डिजिट में मेरे प्यारे दोस्त याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझिए। आपने देखा यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद है, आपने एकदम से पावर को 4 से डिवाइड किया, पावर को 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, क्या 3 रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचा उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए, जो रिमाइंडर बचा उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए। यूनिट डिजिट क्या थी, 2 थी, 2 की पावर 3 लिख दीजिए। ये 3 कहां से आया, इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचा, शेषफल जो बचा, उसे आप इकाई के अंक पे लगा देंगे, हाँ या ना। तो मेरे भाई 2 की पावर 3 यानी 2 की गुणा 3 बार कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 8 आ जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे, आपने कहा जी यूनिट डिजिट पर 7 है, पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 नाम 36 होते हैं, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 लगा दीजिए, यूनिट डिजिट पर शेषफल लगा दीजिए, शेषफल तो 3 ही बचा था। 7 की पावर 3, 7 सत्ते 49, सत्ते 343 होती है, तो क्या यूनिट डिजिट जो है वो 3 आ जाएगी। बहुत शानदार जी, अब तो दिमाग में सेट बैठ गई बात। अब यहां हम बताएंगे, बताओ भाई, आपने कहा जी यूनिट डिजिट पर हमने 8 देखा, पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, और 8 की पावर 1 कितना होता है, तो आपने कहा जी इसका जवाब 8 हो जाएगा। इसका जवाब कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी इसका जवाब जो है वो 8 हो जाएगा। प्यारे दोस्त इसका आंसर बताइए। आपने कहा जी पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, क्या 2 बच गया,
यानी रिमाइंडर 2 बच गया मेरे प्यारे दोस्त। तो यूनिट डिजिट पर रिमाइंडर लगा दीजिए। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। जिन बच्चों के चारों आंसर ठीक हैं, थपथपा दीजिए प्यारे दोस्त अपनी पीठ को। जिन बच्चों के चारों आंसर ठीक हैं, थपथपा दीजिए अपनी पीठ को। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं जी 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर 4 के बाद इनके यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। उस झमेले में नहीं फंसना है। उस झमेले में मेरे प्यारे दोस्त नहीं फंसना है। यहां आके यूनिट डिजिट नाम का टॉपिक हम लोगों का खत्म होता है मेरे प्यारे दोस्त। अभी क्या बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये गलत है बे। 39 को 4 से डिवाइड किया, 4 नाम 36 होगा, 3 बचा। 7 की पावर 3 क्या होता है? 7 की गुणा 3 बार कर दो। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 को 9, 9 सत्ते 63 को 3, यूनिट डिजिट 3 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। कर लेंगे क्या? अच्छा, क्या इस वाले कॉन्सेप्ट से सारा कुछ हो जाएगा? भाई साहब सब कुछ हो जाएगा। अगर एक भी चीज याद नहीं है ना, एक भी चीज याद नहीं है, तो भाई साहब इस कॉन्सेप्ट से सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। अबे नादान बालक, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैथ्स वीक है, अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया मैथ्स वीक है। लेकिन चीजों को समझने पर जोर तो डालिए। मैथ्स तो वीक है, ये वीक ही रहेगा अगर पढ़ोगे नहीं। ये पूरी जिंदगी वीक रहेगा। आपको बुढ़ापा आ जाएगा, मैथ मजबूत नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी दवा बनेगी, रसिया वगैरह, रूस वगैरह, कोई यूक्रेन ऐसी दवा बनाएगा जिसकी एक घुट्टी पीने से मैथ पूरा दिमाग में सेट बैठ जाएगा, तो भाई साहब उसके लिए 10-5 जन्म आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर चीजें कमजोर बहुत हैं, कमजोर बहुत हैं चीजें, तो आप सीखेंगे, कोशिश करेंगे, तो मैथ बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा। ये मुझे गारंटी है, ये मुझे भरोसा है अपने आप पे कि मैं समझा दूंगा। आइए, अभी मैं गया थोड़ी ना हूं यहां से। अभी तो मैं बहुत सारे लाखों करोड़ों क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ध्यान से सुनना भाई, आंसर तैयार रखना, पूरा बोर्ड भरने वाला हूं मैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा 22 की पावर 418। मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई साहब 212 की पावर 490। मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा 322 की पावर 448। इनका यूनिट डिजिट आपको बताना है। घबराना मत, बिल्कुल भी परेशान मत होना। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं खड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मैं फिर आया, मैंने कहा 237 की पावर 1093। मैंने कहा 517 की पावर 82। मैंने कहा 827 की पावर 84। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ो। मैंने आपसे कहा 218 की पावर 312। मैंने आपसे कहा 228 की पावर 891। मैंने आपसे कहा 1028 की पावर 744। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। मेरे भाई बिल्कुल परेशान मत होना। इन 9 क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे लिखो और आज के बाद ये दिमाग में सेट बैठ रहे होंगे, दिमाग में सेट बैठ रहे होंगे। सर इससे सीएचएसएल तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। सीएचएसएल नहीं, सीजीएल के क्वेश्चन होंगे। आप सुनो तो सही, थोड़ा सा इंतजार करो मेरे भाई। मेरे भाई मुझे पता है कि आपको किस तरीके से चीजें समझानी। अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि अगर यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 मौजूद है, तो आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे।
तो क्या आपने पावर को यहां 4 से डिवाइड किया होगा? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप केवल बाद के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर वही 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। जी ये क्या बात बताई आपने? देखो, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल बाद के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। आपने कहा 4 चौक 16, 2 बचेगा, जो रिमाइंडर बचा उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए। क्या इस क्वेश्चन का जवाब 4 आ जाएगा? वाह, कमाल कर दिया जी। ये तो 4 हम लोगों का आ गया था, तो जिनका आ गया था उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आपने कहा फिर से हमने 2 देखा तो पावर को 4 से डिवाइड किया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लो, है ना? बाद के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लो। 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 2 बच रहा है। जो बच रहा है उसे यूनिट डिजिट पर लगा दो। कितने बच्चों का जवाब 4 आया है? बहुत सही जी, बहुत लाजवाब। आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां आपने कहा पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना होगा, और जब बाद के 2 अंक पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं। जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे। तो क्या यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देंगे? 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 गुणा 4, क्या यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये 2 की पावर 4 लिखा है ना? क्या 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 होता है? 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 को 6 आएगा। कितने बच्चों के तीनों ठीक है? एक बार थम्सअप करो। कितने बच्चों के ये तीनों ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? एक बार थम्सअप करेंगे सभी मेरे प्यारे साथी। हाँ जी, ये तीनों जो हैं वो हमारे ठीक हैं। आगे बताओ, फटाफट से एक बार थम्सअप करेंगे प्यारे दोस्त जिनके ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं। वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इन क्वेश्चंस की तरफ आइए। आपने 7 का भी सेम नियम पढ़ा है। आपने पावर को 4 से डिवाइड करना है। भाई साहब, लास्ट के 2 अंक आप लोगों को चेक करने होंगे। आपने कहा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 13 हो गया। 4 तिया 12, 1 बच रहा है। जो रिमाइंडर बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा दो, और 7 की पावर 1 7 होता है। 7 की पावर 1 मेरे प्यारे दोस्त 7 हो जाएगा। बहुत शानदार। यहां आइए, आपने कहा जी पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 दूनी 8, यहां 2 बचेगा। 2 बचेगा तो यूनिट डिजिट पर 2 लगा दो, और 7 की पावर 2 49 होता है। यूनिट डिजिट यहां पे 9 आ जाएगा। क्लियर भाई? बहुत बढ़िया जी, लाजवाब। और अगर पावर पूरी पूरी कट जाए, पावर पूरी पूरी कट जाए तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देना। पावर 4 लगा देना मेरे भाई। 7 की पावर 4 का मतलब 7 की पावर 2 49 होता है। 7 की पावर 2 49 होता है। 49 की गुणा 49 में करेंगे तो 9 नाम 81 को यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब 1 आ जाएगा? कितने बच्चों का आंसर 1 आ चुका था मेरे भाई? एक कह रहा जी सर पावर के ऊपर पावर करवा दो। शुरू में ही ना करवा देता पहले दिन, डेमो वाले दिन। पावर के ऊपर पावर फैक्टोरियल वाले ले आता, ये सारे भंगड़े ले आता एक साथ। अबे मूर्ख प्राणी, थोड़ा सा वेट कर ले। पावर के ऊपर पावर नहीं, पावर के ऊपर घनी पावर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। पावर के ऊपर घनी पावर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? परेशान मत हो भाई। सलाह नहीं देनी है कि आप ये करवा दो, आप ये करवा दो। हर चीज कराऊंगा, ऐसी चीज कराऊंगा जो आपसे बनेगी भी, ऐसी भी चीज कराऊंगा जो आप सीखोगे भी। हर एक चीज आपके सामने आएगी। उधर चलूं? क्या ये चीज समझ में आ गई? 7 की पावर 2401 होता है, वहां से भी यूनिट डिजिट 1 आ सकता था, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो आप 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 लिख दो।
7 की पावर 2 49 गुणा 7 की पावर 2 49 और 49 की गुणा 49 में करेंगे तो 9 नाम 81 को 1 हो जाएगी। वाह, कमाल कर दिया। आइए मेरे प्यारे भाई, अब के गलत दिख ना जाए किसी का मेरे भाई, गलत दिख ना जाए, सारे बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल सही आने चाहिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पावर को अच्छा 8 दिया हुआ है यूनिट डिजिट पर, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 2 अंक देखने हैं, बस केवल और केवल बाद के 2 अंक देखने हैं। पूरा पूरा कट रहा है भाई साहब, पूरा पूरा कट रहा है तो पावर 4 लगा दो, पूरा पूरा कट रहा है तो पावर 4 लगा दो। अब मुझे ये बताइए 8 की पावर 4 का मतलब 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 2 64 और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। कितने बच्चों का आंसर 6 आया है? वाह, कमाल 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 कमाल, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ आप लोगों ने काम किया है, सच में बहुत बढ़िया काम आपने किया है। इन दोनों के जवाब देने के इच्छुक हो क्या? क्या ताकत है आप लोगों में इन दोनों के जवाब देने की? फटाफट बताइए, इन दोनों के जवाब देने की क्या ताकत है आप लोगों में? ताकत की बात मत करना सर, सब कुछ मंजूर है, लेकिन ताकत की बात मत करना। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, यहां 8 की पावर 3 लगा देंगे। 8 की पावर 3 का मतलब होता है 8 की गुणा 3 बार करना मेरे प्यारे दोस्त। 8 अट्ठे 64 को 4 और 4 अट्ठे 32 को 2, क्या यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा? क्या यूनिट डिजिट जो है वो 2 आ जाएगा? बहुत सही। आपने यहां देखा पावर को 4 से डिवाइड करना है, बाद के 2 अंक पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं और पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो 8 की पावर 4 लिख देंगे। 8 की पावर 4 लिखने का मतलब है 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है, 4 चौक 16 को 6 हो जाएगा। कितने बच्चों के सारे सवाल सही हैं? कितने बच्चों के सारे सवाल सही हैं? अब टाइम आएगा आपके हंसने खेलने कूदने का। पहले मुझे ये बताइए कितने बच्चों का ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है? अब जो क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, जो एग्जामिनर आपसे कराना चाहता है, जैसा एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। फटाफट मुझे बताइए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त तैयार हो जाओ, एडब्ल्यूओ टीपीओ वालों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर वालों, कांस्टेबल वालों। ड्राइवर में लास्ट टाइम ये यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा कि आप सब सीख जाओगे, और आप जब सब सीख जाओगे तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन करोगे, है ना भाई? जो हम सीख जाते हैं उसी की तो उम्मीद करते हैं कि भाई यहां से क्वेश्चन बन जाए। तो सीख तो हम सारा ही मैथ जाएंगे, लेकिन भाई साहब यहां से इस बार क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना। बस मेरे दोस्त, मेरे सोना, घबरा मत जाना, घबरा मत जाना किसी भी चीज से। आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन लगे हिम्मत मत हार जाना। बाहर वाले को यह ना पता लग जाए कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है मेरे भाई? अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैंने कहा 213 की पावर 557 मल्टीप्लाई 412 की पावर 819 मल्टीप्लाई 624 की पावर 312। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, 511 की पावर 639 गुणा 816 की पावर 963 गुणा 1029 की पावर 971। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, 410 की पावर 919, 413 की पावर 827, 512 की पावर 763 और 324 की पावर 804। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन,
825 की पावर 943, 511 की पावर 724, 632 की पावर 834, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? चारों क्वेश्चन के जवाब दो फटाफट, चारों क्वेश्चन के जवाब दो फटाफट। ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपसे सॉल्व होने चाहिए। और अगर आपने ये सॉल्व कर दिए तो अपनी कॉपी के शुरू वाले पेज पर इंडेक्स में आप लिखेंगे नंबर सिस्टम, हेडिंग डालेंगे, उसका पहला सब टॉपिक यूनिट डिजिट हम लोगों का क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्त, स्मार्ट तरीके से काम करना है। मैं सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहूंगा, अपनी कॉपी का जो पहला पेज है वहां इंडेक्स बनाइए। शुरू के 2-3 पेज जो है वो खाली छोड़िएगा। पहले पेज पे डालिए नंबर सिस्टम, पहले पेज पे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। इसके नीचे डालिएगा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लियर है तो राइट लगाइए, क्लियर नहीं है तो रॉन्ग लगाइए। इसके नीचे लिखिए यूनिट डिजिट। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता रहेगा कि आगे कौन से टॉपिक की हमें क्लास करनी है, कौन सा टॉपिक हम लोगों का क्लियर है, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। साथ के साथ अपनी इंडेक्स को भी फिल करते चलिए। आप देखेंगे संडे वगैरह में, आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद इस इंडेक्स को खोल के देखना, भाई ये टॉपिक मेरे रह रहे हैं, इनकी वीडियो मुझे दोबारा देखनी है, इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मुझे दोबारा करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना किसी भी बात की। आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त मेरे साथी, यहां 3 है, 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। बाद के दो अंकों को डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 बचेगा 17, 4 चौक 16, क्या 1 बचा? 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, सभी का 3 आया होगा। दो के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16 होगा, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 8 होता है, बहुत बढ़िया। 4 के केस में पावर सम है तो आंसर 6 आएगा, और पावर अगर विषम है तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, 3 अट्ठे कितने हैं? 24 को 4, 4 गुणा 6 कितना होता है? 24, 24 को 4, कितने बच्चों का आंसर 4 आया है? कितने बच्चों का आंसर 4 आया है? 4 आया है तो थपथपा दो मेरे भाई। 4 जिन बच्चों का आया है यूनिट डिजिट सीख चुके हैं, उनसे यूनिट डिजिट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिन बच्चों का जवाब जो है वो 4 आ चुका है। अब आइए मेरे बात को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त। यहां अगर हम देखें तो 1 के केस में पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 ही होता है, अभी पढ़ के आए हैं। 6 के केस में पावर कुछ भी हो, 1 5 6 0 के केस में जो होता है वही होता है। ठीक है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 के केस में हम पावर को चेक करते हैं, अगर पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर पावर विषम है तो आंसर 9 आएगा। 9 छिक्का 54 को 4 आ जाएगा। कितने बच्चों के दूसरे का जवाब भी 4 आया है? वाह वाह मेरे शेर, वाह, गजब कर दिया आप लोगों ने। दूसरे का जवाब भी क्या आ जाएगा? दूसरे का जवाब भी 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। यहां देखेंगे, अगर किसी भी संख्या के अंदर मल्टीप्लाई में चीजें दी हुई हैं और एक जीरो आप लोगों को दिख जाए, भाई जीरो की पावर कुछ भी हो जीरो ही रहेगा। जीरो की गुणा किसी में भी करोगे मेरे प्यारे दोस्त, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, यूनिट डिजिट जीरो ही आ जाएगा। और मेरे प्यारे भाई चौथे का आंसर आप लोग देखेंगे, 5 के केस में यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, लेकिन एक भी सम संख्या आ गई, 2 की पावर कुछ भी हो सम संख्या ही आएगी, और 5 की गुणा अगर सम संख्या में करते हैं तो आंसर यहां भी जीरो आता है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना इसको सॉल्व करने की जरूरत है। बस आपको यह देखना है 5 की पावर कुछ भी हो आंसर 5 ही आएगा, और 2 की पावर कुछ भी हो आंसर सम संख्या ही आएगी। 2 की पावर 1 होता है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होता है तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 होता है तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 होता है तो 16 आएगा। क्या हर
पावर से सम संख्या आएगी। अगर यहां सम संख्या आएगी तो सम संख्या की गुणा 5 में करते हैं, तो कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या सारे ठीक है? ये रहा आपके लिए होमवर्क। कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल आपका चालू करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 513 की पावर 489, 489 माइनस 27 की पावर, 27 की पावर 234। ये क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कल मिलेंगे दोस्त इसी क्वेश्चंस के साथ। बाकी कैसी लगी क्लास, कहाँ बताओगे, कहीं नहीं, मुझे ही क्लास में बता दिया करो कैसी लगी आप लोगों को क्लास। ठीक है, मिलेंगे। पहले का 6 आ रहा है, पहले का 6, 3 की पावर 4 एकम 4, 5 4 चौक 16, एक बचेगा, एक बचेगा तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 बचेगा तो 2 की पावर 2 की पावर 3 8 होता है। और 4 के केस में पावर अगर सम होती है तो 6 आता है। 8 तिया 24 को 4, 4 छिंग 24 को 4 ही तो आ रहा है। 6 क्यों आएगा, 6 क्यों आएगा मेरे भाई? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मुझे बताना है। कैसी लगी क्लास, सब चीजें क्लियर चल रही हैं? किसी बच्चे को 50-60% भी समझ आया हो और उसे ये लग रहा हो कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो अपने मन से इस बात को निकाल देना कि आप नहीं सीख पाओगे। हर एक चीज आप सीख पाओगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डल जाएगा। लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत कर लेना, एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना अगर आपके समझ में कम आया है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।